चलिए ठीक है, बढ़ते हम निर्देशांक ज्यामिति की तरफ। इसमें है क्या, बस इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान देंगे। ये क्या दिया कि कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, निर्देशांक तल होता है। इस तल में समझे, ये तल होगा, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, समझ गए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स अक्ष बोला जाता है। ये 6 दिया है, यहाँ क्या होगा एक्स अक्ष और यहाँ वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष होता है ये वाला, आपको इसको एक्स एक्सिस बोलिए तो या फिर एक्स अक्ष बोलिए तो, और ये क्या हो गया वाई अक्ष बोला जाता है। ये जो होता है बाबू, ये वाला टर्म प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, 2 माइनस होता है। और यहाँ पे जो टर्म होगा ये इसको ओ से इंडिकेट करेंगे, इसको मूल बिंदु बोलेंगे, है ना, मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये होता है आपको ओरिजिन पॉइंट, समझ गए। तो ये होता है ओरिजिन पॉइंट। अब उसका निर्देशांक ओरिजिन पॉइंट का मूल बिंदु का 0 0 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है मूल बिंदु, उसका निर्देशांक कितना होगा, ठीक है। या फिर ये भी बोल देता है कि ओरिजिन पॉइंट पर यानी जो मूल बिंदु होता है उसमें एक्स का वैल्यू कितना होगा 0, वाई का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि उसका पॉइंट पर ही निर्देशांक 0 0 होता है। ये कोऑर्डिनेट दोनों को मिलान बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और पूरा तल को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन यानी निर्देशांक तल बोला जाता है, ठीक है ना। ये पूरे पार्ट जो दिया है ना 4 हिस्सा, ये वाला पार्ट आपको क्या कहलाएगा आगे देखते हैं। इसके बारे में समझ गए, वो निर्देशांक तल है, समझ गए ना, कौन एक्स एक्सिस है कौन वाई एक्सिस है, क्लियर। अब देखें, अब उसका क्वाड्रेंट देखते हैं, चतुर्थांश देखते हैं, ज़रा देखिए। ये इसमें क्या है कि आपको एक्स एक्सिस है पता है, ध्यान से देखिएगा, और ये क्या है वाई एक्सिस। इसको वाई डैश से इंडिकेट करते हैं, इसको एक्स डैश से इंडिकेट करेंगे। ये आपको मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, इसको ओ से इंडिकेट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, क्लियर है, समझ गए। अब इसमें क्या है, ये बाबू प्लस सिंबल होता है, ये भी प्लस सिंबल होगा, है ना, ये माइनस सिंबल होता है और ये भी माइनस सिंबल। इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 और -4 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से पाद में है, तो ये समझे रहिएगा तब वहाँ से पूछाएगा। और 1-2 क्वेश्चन इससे हर साल आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, यानी प्रथम पाद। इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय पाद। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद। इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ पाद, ठीक है, समझ गए। अगर हम किसी भी क्वाड्रेंट में चलते हैं, पाद में चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिया जाता है। एक्स क्या है, प्लस है, वाई कितना है, प्लस है, तो इसका सिंबल कितना हो गया प्लस प्लस। तो अगर कोई वैल्यू दे दिया, जैसे 4 और 5 दे दिया, तो दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस प्लस है, तो किस में होगा, प्रथम पाद में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर यहाँ आते हैं तो हम बताएं पहले एक्स का सिंबल होगा, एक्स क्या है माइनस, वाई कितना है प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस प्लस, यानी द्वितीय पाद का जो सिंबल होता है वो क्या होता है माइनस प्लस होता है। इसके लिए हम दे सकते हैं -4 और 5, ठीक है। अगर -4 5 है तो किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय पाद में, क्लियर है, समझ रहे। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम बताएं पहले एक्स का ही होगा, तो एक्स क्या है माइनस और वाई कितना है, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस हो गया। तो जब माइनस माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले जाइएगा, जैसे कहे माइनस माइनस तो कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे कि एग्जांपल देख लो, -4 और -5 दोनों में माइनस माइनस लगा है। जब दोनों माइनस माइनस है इसका मतलब ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइएगा तो पहले किसका लेंगे, एक्स का यानी प्लस और वाई का माइनस, है ना, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस। अब प्लस माइनस किसका सिंबल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, है ना। इसके लिए एग्जांपल आपसे पूछ देता है, जिसे पूछेगा चलो 4 और -5 बताइए किस क्वाड्रेंट में है, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा। या फिर क्वेश्चन इसका उल्टे भी कर देता है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देखना पड़ेगा कौन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर जिसका सिंबल प्लस माइनस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर है, समझ गए। अब इसमें कोई ऐसा, अब यहाँ एग्जाम में जाके गोल मोल करके मत आना वो सब, ठीक है।
जैसे दिया है बस वही करना है, इसको समझ लेना है ध्यान से और जाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे हमेशा मिल जाएगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक को एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, ये बात आपको पता है। कोई भी अगर पॉइंट है, जैसे मान लें ये आपको प्लेन्स हो गया, ये एक्स हो गए वाई हो गए, ये आपको एक्स डैश और ये वाई डैश, ये 1 2 3 मान लेते हैं, ये 1 ये भी 2 ये 3 इधर से गया और यहाँ, तो इस पॉइंट को इंडिकेट करना है तो क्या होगा 2 2 होगा, यही ना होगा। पहले x को लिखते हैं फिर किसको लिखते हैं y को लिखते हैं, तो एक्स वाई लिख दिए 2 2। एक्स एक्सिस देखो ये समझना जरूरी है, एक्स एक्सिस को अबसिस्सा कहा जाता है। जो एक्स एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे अबसिस्सा बोला जाएगा, और जो वाई एक्सिस है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो एक अबसिस्सा होता है एक्स अक्ष से समानांतर दूरी पर होगी और वाई एक्स पर ये क्या होगा वाई अक्ष के समानांतर दूरी पर होगी। ये ध्यान से समझिएगा, पूछ देता है निम्नलिखित में कौन अबसिस्सा है बताइए, कौन ऑर्डिनेट है बताइए, वैल्यू दे देगा, बोलेगा चलो 4 और 5 बताओ इसमें अबसिस्सा कौन है, ऑर्डिनेट कौन है, ठीक है, ये पूछ देगा। यही पूछता है क्वेश्चन, दूसरा चीज़ कुछ नहीं पूछेगा। आप देखे होंगे तो यही पूछेगा, दे देगा एमसीक्यू में केवल कि 4 5 में बताइए ऑर्डिनेट कौन है, कोऑर्डिनेट कौन है, अबसिस्सा कौन है, बताते रहिए तो याद रहेगा तब ना बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझेंगे। अब नेक्स्ट आपको टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ज़रा समझेंगे। जैसे मान लो ये हो गया A और ये हो गया B, ये x है x1 ये y1, यहाँ हो गया x2 और y2, इसका ऑर्डिनेट हो गया, निर्देशांक हो गया ना, कोऑर्डिनेट हो गया इसका। जब निर्देशांक हो गया तो AB जब दूरी निकालना हो तो AB दूरी के लिए क्या कीजिएगा, तो AB इक्वल टू हो जाएगा जो फार्मूला इसका प्रूफ तो हम पहले करा चुके हैं। AB फार्मूला क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो गया, दूरी सूत्र हो गया है ना, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला भी कितना बार पूछ दिया है, फार्मूला भी पूछ देता है कि दूरी सूत्र का फार्मूला कौन है। अब आप लोग तो कन्फ्यूज आ जाइएगा जिसको याद नहीं होगा, ये फार्मूला पूछता है। और इसके आगे जो 8वां चैप्टर है ना वो पूरा फार्मूला पूछता है, भर भर के पूछता है, ठीक है ना। जो कल हम लोग करेंगे 8वां चैप्टर रहेगा हमारा, ठीक है। अकेले वो रहेगा, अकेले लेकर रहेंगे वो अकेले चलेगा, ओकरा में 2 गो नहीं घुसाया जाएगा, समझ गए ना। तो उसको जो पकड़ लिया उनमें से लगभग 20 से लेकर के आपको 27 यानी 25 नंबर के 20 के क्वेश्चन आते हैं, देखे होंगे आप लोग। मतलब पूरे मैथ का 1/4 क्वेश्चन जो होता है आपको ट्रिगो से मिल जाता है भर भर के, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आप लोगों को उस पर थोड़ा सा मेहनत करनी होगी और कुछ नहीं। डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब आता है सेक्शन फार्मूला, जिसको खंड सूत्र या फिर विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले सेक्शन को समझिए। सेक्शन फार्मूला क्या होगा बताएगा कोई, बता जरा। ए बी हो गया, हुआ ना, ए जैसे सी हो गया, इसका ऑर्डिनेट हो गया x1 ये y1, ठीक है। ये हो गया x2 और ये y2, ये हो गया x और ये y, ये m और ये n, या फिर m1 m2 दो भी कर सकते हैं, m1 m2 या फिर m और n कुछ भी कर सकते हो। m1 m2 ही ले लो, तो m1 m2 पर बहुत ही पड़ता है, ठीक है। देखिए तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बाबू, x इक्वल टू क्या होगा, अगर सेक्शन फार्मूला जाइएगा तो x इक्वल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये इस x के लिए हो गया, ठीक है ना। इस x के लिए इस x का निकालना है तो इससे रिलेटेड आप जो भी निकालना हो सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो। अगर आप y निकालिएगा, y के लिए क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये किसका हो गया बाबू, ये हो गया आपको y के लिए, समझ गए। ये y के लिए हो गया, इस y के लिए है ना, ये दोनों के लिए हो गया। यहाँ पे आप इस फार्मूला से अगर m1 नहीं दिया हो उसको भी निकाल सकते हैं, अगर ये सब दिया है तो, मतलब कोई 2 या 1 टर्म नहीं दिया हो तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको सेक्शन फार्मूला बोला गया। और एक फार्मूला आता है शायद, छोटा सा एक फार्मूला कोई होगा, देखिए मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, ये मिड पॉइंट फार्मूला में कुछ नहीं होता है, बस 2 से भाग कर दो, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस
y2/2। मिड पॉइंट फार्मूला यानी मध्य बिंदु का बात कर रहा है। मध्य मतलब बराबर में करना, दो हिस्सों में बांटना, तो दो हिस्सों में बांट दो, 2 से भाग कर दो, ठीक है। ऐसा एवरेज तो तू लोग बहुत ही निकाला है, ठीक। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ। देखिए, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा सर ये 1 2 किधर से घुस रहा है, निकल रहा, पता नहीं चल रहा है। देखो कुछ नहीं करना है, आप लिख लेना x y y, ठीक है, और फिर x फिर y और माइनस y, फिर x अगर ना याद हो तो फिर y और माइनस y लिख लिए। 123 231 312, इसको याद रखो। 123 231 312, कुछ नहीं, 123 231 312, बस हो गया फार्मूला। यही याद रखना है और कुछ नहीं करना है। 123 231 312, बुझा रहा है ना, बस इतना कर लीजिएगा, फार्मूला तैयार हो गया आपका। और आगे एक अंदर क्या है, बाहर में बस 1/2 को लटका देना, रखवारी करेगा कि बाहर डंटा लेके खड़े आइए आप, बुझा रहा है ना, ठीक है। चलिए, इस पर ये तीनों फार्मूले थे इस चैप्टर से। अब इस चैप्टर में और क्या मिलेगा, एक आता है कोलिनेटरी कंडीशन यानी समरेखीय शर्त। समरेखीय शर्त में बाबू क्या होता है कि एरिया ऑफ, इसमें जाइएगा ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 0 के बराबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो गया तो समरेखीय शर्त उसी में आ जाएगा। जो भी एरिया निकालेंगे अगर 0 के बराबर है तो उसमें जो तीनों लाइन दिया होगा वो संरेखीय होगी, एक ही लाइन में होगा तीनों पॉइंट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट की में, तो एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु के लिए y का मान कितना होता है, 0 होता है। पूछ देगा कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू कितना होगा, 0 1 2 अनंत, का भरिएगा 0। y एक्सिस पर किसी बिंदु के लिए x का मान कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा 0। ओरिजिन से किसी बिंदु पर, ओरिजिन से किसी भी बिंदु x y की दूरी कितनी होगी बताइए। ओरिजिन से किसी भी बिंदु पर x y की दूरी क्या होती है, 0 0 होती है, समझ गए। ये क्या होता है 0 0, ओरिजिन की बात किया है, समझ गए ना। तो बस इस चैप्टर में अब आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से देखना है, एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला इज़ कंपलसरी, यानी इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में डिस्टेंस फार्मूला से 100% क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। दूसरा, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला आर कॉम एवरी ईयर, प्रत्येक साल मिड पॉइंट और ये आपको सेक्शन फार्मूला ये भी आते हैं, मतलब दोनों फार्मूला देखना पड़ेगा। तीसरा, आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लगभग एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। और 1 MCQ ऑलवेज फ्रॉम द क्वाड्रेंट साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, बताया है ना। और दूसरा, एगो MCQ, कम से कम एगो MCQ आपको जो बताए थे साइन सिंबल है ना क्वाड्रेंट से, उससे रहता है। तो इतने चीज़ पर जो हम दिए हैं, इतना पर आपको गौर फिक्र करना है। अगर इतना हो गया तो समझ लीजिए इस चैप्टर से कुछ नहीं बचने वाला है, समझ आ रहा ना। जितना बता रहे उतना अगर आप कर दिए, इस चैप्टर से कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म, सब बन जाएगा, सब तोड़ फोड़ देगा लोग। लेकिन उतना ही कर पाओगे तब ना, सोने से फुर्सत है, बच्चों सबका एग्जाम है, पढ़ने वाला रात रात भर जग के पढ़ रहा है। चलो अब इसके मेन प्रश्न को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। वही चीज़ दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो, कितना रेशियो है 2:3 दिया है। तो पहले एक लाइन ले लो, ठीक है। मान लो ये हम लाइन AB ले लिए है ना। A का कोऑर्डिनेट कितना है -1 7, B का कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं 4 और -3, ये मान लेते हैं यहाँ C है, C का तो कुछ है नहीं तो, और X और Y मान लीजिए। और ये कितने रेशियो में बटा है 2:3 में बटा है। तो अब बना लिए। अब यहाँ से आप देख लो क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे गिवन दैट है ना, गिवन दैट
यानी दिया है। ठीक है, इसमें देखिए m1 कितना है, 2 है ना, m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, -1 है, x2 कितना है, x2 ये वाला होता है, कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर उसके बाद y1 कितना है, 7 है, y2 कितना है, -3। तो आपको निकालना कितना, निकाल देना x बता दीजिए और y बता दीजिए, ये ना बताना है। तो बस कुछ नहीं कीजिएगा, आइएगा विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से, है ना, यानी फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में फार्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा, नहीं होगा तो याद करते रहिए। ये होता है x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। और y में जाइएगा तो y = क्या होगा, m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। यह है कि आप लोग जितना बार फार्मूला लिखें उतना बार आप बोल करके लिखो। ठीक है, उससे क्या होगा, रिपीटेशन होगी, नहीं तो मने 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 रह जाता है। ठीक है, मने मने में रखिएगा, बस मने मने रह जाएगा। अब बस वैल्यू केवल पुट डाउन कर दीजिए आप। वैल्यू क्या होगा, ये x का तो वैल्यू निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं है, x का x रहने दो। m1 का वैल्यू देखो, m1 और x2, m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 है, तो कितना कर देंगे 2 × 4 कर देंगे। फिर प्लस m2 है कितना m2 देखिए 3 है, और x1 कितना है -1 है, तो ये हो गया 3 × -1 बाई ये कितना हो गया 2 × 3 हो गया। ये x का बात आ गया, हाँ प्लस में होगा यहाँ m1 + m2, तो 2 + 3 हो गया। अब y में चलिएगा, y के लिए क्या है देखो, तो m1 y2, m1 कितना है 2 और y2 कितना है -3, तो 2 × -3 हो जाएगा, 2 × -3 फिर प्लस। अब देखेंगे यहाँ पे m2 y1, m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 7, फिर m1 + m2 यानी 2 + 3। ठीक है, ऊपर अब सोल्व कीजिए, x का हो गया कितना 4 × 2 = 8, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, y कितना हो गया 2 × 3 = 6 और 7 × 3 = 21/5। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/5, y का वैल्यू आ जाएगा 15/5। ठीक है, तो x हो गया आपको 1 और y कितना हो गया 3, तो इसका निर्देशांक कितना निकल गया 1 3। ठीक है, तो उस पॉइंट का जो c का निर्देशांक होगा, निर्देशांक कितना हो जाएगा 1 3, तो वहाँ लिख दीजिएगा निर्देशांक 1 3। समझ गए, कितना बार बताया है, अब क्या कहें, छोड़िए, हो गया ना, बढ़ा जाएगा। चलिए इसको आप लोग एक बार रुक करके उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु 3 -10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 पर किस अनुपात में विभाजित करेगी। वही चीज़ आपको इसमें क्या बता देना है, इसका रेशियो बता देना है। ठीक है ना, रेशियो बताना है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -1 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 and 10 और 6 -8। अब पहले देख लो जरा सा, अगर इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ये a हो गया, ये b हो गया। a का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया है -3 और 10 है, b का कितना है 6 -8 है, c का कितना दे दिया है, c का दिया है आपको -1 6 है, तो ये आपको m1 और रेशियो m2 में है, तो वहीं m1 और m2 बता देना है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है। एक बताते हैं, इसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कीजिएगा। इसमें x1 कितना है -3 है, x2 कितना है उधर वाला 6 है, और x कितना दे दिया है -1 है, y1 कितना है, y1 देखिए ये ना 10 है, y2 कितना हो गया, y2 बाबू ये वाला टर्म होगा कितना -8 है, तो यहाँ हो गया आपको -8, और y कितना है, y ये वाला हो गया 6। ठीक है, तो आपको क्या बता देना है m1 रेशियो m2 बता देना है, यही ना बताना है।
m1 रेशियो m2 कितना हो गया, ये टर्म को बता दो। क्लियर। देखिए विभाजन सूत्र का उपयोग कीजिएगा, विभाजन सूत्र से फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, x इजकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। बस ये रेशियो बताना है तो आप बस एक ही से निकाल सकते हो, कोई एगो टर्म x वाला लो तो या फिर y वाला लो तो किसी एक से ही निकल जाएगा। x का वैल्यू देखो कितना दिया है, -1 है तो -1, m1 कितना है नहीं पता है तो m1 रहने दो, और उसके बाद आपको क्या टर्म दिया है x2 कितना है 6 है, फिर प्लस m2 नहीं पता है m2 रहने दो, और x1 कितना है -3 है तो -3 कर देंगे, नीचे हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इससे -1 से इसमें गुना कर लो, क्रॉस गुना, तो -1 से कीजिएगा तो -m1 और -m2 है ना। 6 से m1 में कीजिएगा कितना होगा 6m1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस होगा, -3 से m2 में कीजिएगा कितना हो जाएगा 3m2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं, अब m1 वालों को एक साइड में कर लेते हैं, -m1 है आई प्लस 6m1 है, बराबर की इस पर आएगा तो -6m1 हो जाएगा, इधर -3m2 है और ये माइनस में है, इधर बराबर की इस पर आ गया तो किस में हो गया प्लस में m2 हो गया। अब आप देखेंगे ये माइनस कितना बचा, -7m1 हो जाएगा, होगा ना, और ये कितना हो गया आपको -2m2 हो गया। क्लियर है, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया ना, तो ये टोटल बचेगा आपको 7m1 इजकल टू 2m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो यहाँ पे क्या है, बराबर के इस पर 2 और m2 दोनों गुना में है, अगर कौनों की एक गुणा इधर बुलाइएगा तो भाग में हो जाएगा, होगा ना। चलो हम बुला लेते हैं बेचारा m2 को, तो इधर है 7m1 और ये गुना में था, बराबर के इस पर आया तो किस में हो गया डिवाइड में हो गया, भाग में हो गया। m2 अकेले बेचारा इधर 2 बच गया, अब अकेले तो रहेगा नहीं, ओकरो एगोड़ा और कौन चाहिए, भेज दो, जो है कौन है 7 है, ओकरे रिश्तेदार है, भेज एकरा, तो ये क्या बचा m1 m2, ये गुना में था भाग में आ गया, ये कितना हो गया 2/7, यानी m1 रेशियो m2 कितना हो गया 2/7। बस यही आपका आंसर हो गया, समझ गया ना। एक रिश्तेदार को एक के पास रखना लो, अलग अलग हुआ तो भंडाफोड़ कर देगा, ठीक है ना, भंडाफोड़ कर देगा, समझ लीजिए। क्लियर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगला है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 और तथा बी केंद्र कितना दिया है 1 और 4 दिया। पहले आप क्या करो, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ए का, आप एक सर्कल बना लो, है ना, सर्कल यही होगा, इसमें ये हो गया सेंटर, यहाँ से आगे बढ़ा दीजिए, ये ए और ये बी, इसका सेंटर हो गया आपका ओ। क्लियर। अब क्या क्या दिया है जरा उसको देख लो। इसमें बता रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई ये निकालना है। ए बी वृत्त का व्यास है, वो भी ठीक है, डायमीटर दिया है। उसके बाद विथ सेंटर कितना है इसका, सेंटर इज 2 - 3 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है निर्देशांक, ये दिया है 1 4। बताइए आ गया। जो इसका सेंटर होता है सर्किल का जो सेंटर होगा वो डायमीटर का मिड पॉइंट है ना, डायमीटर का मध्य बिंदु होता है सेंटर। तो अभी आपको एक मध्य बिंदु वाला फार्मूला बताए थे ना, मध्य बिंदु वाला फार्मूला क्या था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। चलिए तो वही वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, जो दिया है उसको मान लीजिए क्या है, आप इसको x1 कर सकते हो, इसको y1 कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। आपको x2 कितना दे दिया है, देखिए 1 दिया है ना, और फिर क्या दिया है आपको x2 के बाद y2 कितना दे दिया है 4 दे दिया है, इधर दिखाई दे रहा ना, ये x2 के जगह पर है, ये y2 के जगह पर, ये x के जगह पर है। x कितना दे दिया है, x दिया है 2 और y कितना दे दिया है -3। तब पूछ क्या रहा है, x1 बता दीजिए और
y1 बता दीजिए, मतलब ए का निर्देशांक बता दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बता दीजिए। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लगाइएगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगाइएगा, है ना, मध्य बिंदु सूत्र से, है ना, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट जो फार्मूला है ये क्या हो जाएगा, ये तो यही होगा, x इजकल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इजकल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2। अब तो एकदम संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, लेकिन क्या सुनाएं, सुना देंगे तो बहुत तकलीफ़ें हो जाएंगी। देखिए x कितना है बाबू, x देखो, x का वैल्यू आपको 2 है, 2 कर दिया। x1 क्या है, x1 तो निकालना था, x1 रहने दो। x2 कितना दिया है, 1 है, 1 कर दो बाई 2। और फिर यहाँ पे y कितना दिया है, y देखो इधर है ना -3, तो -3 और y1 तो नहीं पता ही निकालना है, तो y1 रहने दो। और y2 कितना दिया, इधर है 4 और अपॉन नीचे हो गया 2, क्रॉस गुना कर लो, 2 से 2 में करो, कितना हो जाएगा 4 इजकल टू x1 प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार इसमें करो तो -6 इजकल टू y1 प्लस 4, समझ गए। अब देखिए ये एक तो इधर जोड़ में था, बराबर को उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, घटाव में। तो x1 इजकल टू कितना हो गया, 4 - 1 मतलब 3। और फिर यहाँ 4 जोड़ में है, बराबर को उस पर किस में हो जाएगा, घटाव में, यानी -6 और -4, ये कितना हो गया -10, ठीक है। तो लिख देंगे क्या कि a का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये आपको 3 - 10, बस कोऑर्डिनेट ऑफ है 3 - 10 हो गया, समझ गए ना। ये क्वेश्चन कभी कभी MCQ में दे देता है 1 नंबर में, तो 1 नंबर में देगा तो इतना कथा कहानी नहीं कहना है, क्या कीजिएगा, बस इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा लेना डायरेक्ट है, लिखने की क्या जरूरत है, ये फार्मूला को अप्लाई कर लीजिएगा, दोनों का निकल जाएगा, समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे वाला में क्या है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP इजकल टू 3/7 AB हो और P के रेखाखंड पर स्थित हो। यानी इफ A and B आर द पॉइंट, A और B आर द पॉइंट -2 and -2, उसके बाद आपको 2 and -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, देखिए पहले हम बना लेते हैं लाइन, A हो गया और ये B हो गया, सच दैट क्या दिया है, AP इजकल टू 3/7 AB, है ना, यहाँ पे P है, मान लेते हैं ये आपका टर्म P हो गया। A का पहले कोऑर्डिनेट देख लो, धीरे धीरे इसको समझते हैं। A का कोऑर्डिनेट देखिए कितना दिया है, -2 यही ना है, ये -2 हो गया। B का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, ये दिया है 2 और -4 दे दिया है। अब P का दिया है कि पूछ रहा है, P का पूछ रहा है, P का कोऑर्डिनेट पूछिए रहा है, तो बता दीजिए क्या होगा। P का x कर लेते हैं और ये y कर लेते हैं। एक चीज़ दिया है यहाँ पे, एक चीज़ जो दिया है उसको समझ लेंगे रफली। AP इजकल टू कितना दे दिया है, 3/7 AB। एक बात बताओ, हमने एक चीज़ निकाला था जिसे MO, पहले इसको बुला लेते हैं, इसको इधर बुलाइएगा, तो AP कितना हो जाएगा, AB इजकल टू कितना हो गया, 3/7 हो गया। यानी टोटल ये 7 हिस्सा में से ये 3 हिस्सा है, तो ये कितना बच गया, 4 हिस्सा बच गया, वही ना बचा, समझ में आ रहा ना। ये 3 हिस्सा है या टोटल AB 7 हिस्सा है, तो उधर कितना बचेगा, 4 हिस्सा बचेगा। तो उसी टर्म को यहाँ दिखा देना है। अब इसमें जो होगा लिख दीजिएगा जो दिया है सोल्व करके। x1 कितना है बाबू, x1 आपको -2 और y1 कितना है, y1 आपको ये भी 2 है ना, ये 2 है, सॉरी x2 पहले लिख लो, x2 हो गया आपको 2, y1 कितना हो गया -2 और y2 कितना हो गया -4। x तो निकालना ही है और फिर उसके बाद y भी निकालना है ना। और यहाँ पे जो दिया था AP इजकल टू 3/7 AB, है ना, AB के इस साइड बुलाइए, तो AP/AB इजकल टू 3/7, देयरफॉर
ए पी अपॉन क्या चीज़, उसके बाद बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, मतलब M1 रेशियो M2 इक्वल टू कितना निकल गया 3/4। क्लियर है, ये टर्म आ गया। अब हम किसका फार्मूला लगाएंगे, वही वाला विभाजन सूत्र लगा लो। ठीक है, यहाँ डालिएगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र से तो इसको बना सकते हैं ना, M1 मिल ही गया, M2 मिल ही गया, और जो जो था मिल ही गया, तो इसको बनाया जा सकता है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये आप लोग कर लेना, नहीं होगा तो एक बार फिर बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ जैसे बना है यहाँ से बना लेंगे। क्लियर है, एक बार उस टॉपिक को देख लें, है ना, जो जो फाइंड आउट हुआ है इसी का अप्लाई करके इसको बना लीजिएगा, है ना। इस चैप्टर से भी मात्र सब्जेक्टिव में 2 ही नंबर के, मतलब 2 नंबर टाइप में पूछा जाता है, 5 नंबर वाले आपसे नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन दिया कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है ना। यानी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाई क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स। देखो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये मान लिए ए बी और सी, ध्यान दीजिए। उसके बाद इसमें एक दूसरा मिड पॉइंट से बन रहा है इसके, है ना, यहाँ से इस तरीक़े से ये डी ई और एफ बना है। इसका ऑर्डिनेट है 0, -1, ये कितना है, ये 2, 1 और ये कितना है आपको 0, 3, यही दिया गया है। ठीक, अब पूछा क्या है ना कि दोनों का रेशियो बता दीजिए, रेशियो ही ना पूछा है, अनुपात बता दीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है ना। तो पहले दोनों का तो एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया तो निकाला जा सकता है ना। अब एक के लगले हम फाइनले बना देंगे, एक वो निकाल के बनाइएगा तो कहानी बन जाएगा, 2 नंबर में पूछबे करता है। पहले इसका मिड पॉइंट देख लीजिए, मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0 है 2 है, तो 2 और 0 कितना हो गया 2 हुआ, 2 में 2 से भाग करें कितना होगा 1, तो ये हो गया x1, ये -1 और +1 0, तो 0 में 2 से भाग कीजिएगा 0, यहाँ आइए ये 2 और 0 जोड़िएगा तो 2, और 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1, ये +1 और 3, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, यहाँ आइए 0 और 0, तो ये तो हीरो बन जाएगा, -1 और +3, तो 2 में 2 से भाग कीजिएगा 1, निकल गया मिड पॉइंट, निकल गया ना। मिड पॉइंट आप लिख देना, ऐसा ही निकला जाता है। अब देखिए जो दिया है कुछ नहीं करना है, जो नोट डाउन कीजिएगा तो लंबा कथा कहानी बन जाएगा, है ना। सीधे अनुपात निकाल लो, है ना। ये पहले कोऑर्डिनेट लिख देना लो, अगर लिखना हो तो डी का, ई का और एफ का कोऑर्डिनेट, कि हाँ डी का कोऑर्डिनेट ये है, एफ का कोऑर्डिनेट ये है, ऐसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, हम डायरेक्ट निकालते हैं एरिया ऑफ बड़ा वाला ए बी सी, और नीचे वाला एरिया ऑफ कौन डी ई एफ, है ना। तो एरिया ऑफ ए बी सी फार्मूला क्या होता है बताइए ज़रा, तो फार्मूला क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया, है ना। और नीचे आइएगा तो नीचे क्या होगा, नीचे यही होगा 1/2 इंटू, इसका भी टर्म यही होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। ध्यान रहे जो ये नीचे वाला टर्म है वो कौन ट्रायंगल का है, ट्रायंगल डी ई एफ का है। तो अब ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर दोनों फार्मूला सेम है, काटिए सर एक रेशियो एक आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसमें, देखिए तो इसमें 1/2 रहेगा। ऊपर देखो हम बात करते हैं बड़ा वाला में, बड़ा वाला ट्रायंगल में आइएगा तो x1 कौन है, उसमें x1 0 है तो 0 ले लेंगे। उसके बाद y2 तो ये टर्म आएगा ना, हाँ 1 आएगा y2 तो 1 माइनस y3 कौन आएगा, ये 3 आएगा तो 3 आ गया, फिर प्लस x2 कितना है, देखो बैठाने में ही मेन मुद्दा है, बैठाना सीख गो सब बन जाएगा। तो x2 कितना है, ये वाला है, क्योंकि ए बी सी इसी प्रकार से जा रहे हो ना। देखो ए बी सी ऐसे जा रहे हो, ए बी सी
तो इसका टर्म है x1 y1, ये क्या है x2 y2, और ये टर्म है x3 y3, है ना। तो ध्यान रहे यही सब टर्म है, इसको देखना है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है x2 कौन हो गया 2, है ना, और x2 के बाद कौन है आपको y3 माइनस y1, तो y3 कौन हो जाएगा 3, और y1 कौन हो जाएगा -1, तो 3 और माइनस माइनस +1। फिर आप देखो x3 कौन होगा 0, और y1 माइनस y2, y1 कितना है -1, और y2 कितना है, y2 आपको ये भी 1 है तो -1, ये तो खुदे हो गया, है ना। अब नीचे आइए, अब निचला टर्म क्या दिया है बाबू, जो निचला टर्म है, निचला 1/2 तो रहेगा ही। अब इसके लिए चलिए x1 कौन होगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद y2 माइनस y3, y2 कौन है 2, और y3 कितना है 1, तो 2 माइनस 1, फिर प्लस आपको x2 चाहिए, x2 कौन हो जाएगा 2 आखि 1, और y3 माइनस y3 कौन है 1, और y1 कितना है 0, तो 1 माइनस 0। फिर आपको देखो x3 चाहिए, x3 कौन है 0, है ना, और उसके बाद फार्मूला के अनुसार y1 माइनस y2, y1 कितना है 0, और y2 कितना है -1, है ना, इतना रहे। अब एक चीज़ देखो बाबू, ये दोनों कैंसिल हो गए, अच्छा हाँ ये वाला टर्म से है ना 2 है, तो यहाँ y2 की जगह पर 2 कर देंगे। देखिए इसमें क्या हो गया 1/2 दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था, है ना, एक और जरूरत ना है। अब देखिए तो ऊपर आप गुना कर लो, ये देखो 0 वाला टर्म है तो 0 ही कर देगा ना, ये भी 0 वाला टर्म है, इसको भी 0 बना दिया। अब बचा कौन, ये 3 1 4, 4 दूना 8, नीचे देखिए ये 0 वाला टर्म है गायब हो गया, ये तो कैंसिल है, ये कितना बचा 1 में 1 से कीजिएगा 1, फिर 1 से 1 में कीजिएगा 1, यानी 8 बटा कितना हो गया 2, मतलब 4/1, मतलब 4:1। तो इसका आंसर कितना हो गया 4:1, यानी 4:1। समझ गए ना। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, 2 नंबर के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा, जैसे ABC निकालिएगा, उसका x1 x2 ऐसे दर्शा दीजिएगा। नहीं तो ऐसे जाओगे तो फंस जाओगे, सर कहाँ से घुस गया समझ में नहीं रहा, को गोड़ा के दिमागो हैंग कर गया होगा, इधर उधर सर खाली x से y दिख रहा है हमें, है ना, समझ में आ रहा ना। तो बस केवल हम बता दिए हैं, अगर जिनसे बन जाए वैसे बना लीजिएगा, ये भी सही है, और बारी बारी से निकाल के बनाइएगा वो भी सही है, ठीक है, समझ गए। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में। ये आपको निकालना है, बस केवल हम फिगर बना देते हैं, क्योंकि एरिया का ट्रायंगल आप निकालना जानते हैं। ये चतुर्भुज का बात कर रहा है, ये जैसे A B C D, बात ना करें। देखिए -4 -2, ये कितना हो गया -3 -5, ये कितना हो गया 3 -2, ये कितना हो गया 2 3, ये टर्म हो गया। ये बोला है इसका एरिया निकाल दो, हम क्या करेंगे एक डायगोनल मिला देंगे, एक त्रिभुज इधर मिल गया, दूसरा त्रिभुज इधर मिल गया, बस एक बार एरिया ऑफ ABC निकाल लेंगे, एक बार एरिया ऑफ ADC निकाल लेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ठीक है। तो 123, उसके बाद 231 312, बस हो गया, समझ गए। फार्मूला नहीं याद है इसके चिपका दीजिएगा। जो जो वैल्यू दिया है x1 y1 पहचानने तो आ ही गया है। अगर इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, ट्रायंगल ABC में, तो ये x1 है, ये y1 है, ये कौन है x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। एक लाइन से लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस ट्रायंगल में आइएगा तो ये क्या हो गया x1 y1, ये x2 y2, और ये क्या हो गया x3 y3। क्लियर है ना। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, बड़का के बराबर हो गया, समझ गए ना। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, दूरी निकालना है। कुछ क्वेश्चन इसमें मिला आपको, हमने सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला होगा सेक्शन फार्मूला से 7.2 से 7.1 में तो कुछ है ही नहीं, केवल ये सब दूरी वूरी निकालना है। अब एक और दूरी निकालना है, एक दूरी फार्मूला बचा हुआ था वो भी देख लीजिए।
दूरी सूत्र क्या करता है, बिंदुओं के निम्नलिखित बीच की दूरियां निकालिए, यही नहीं करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स तो बहुत है, एगो पेयर हम लिए हैं, इसको देख लो। इसमें अब कुछ दिया नहीं है तो सोल्व कीजिए, पहले लिख लीजिए x1 कितना हो गया 2 और x2 कितना हो गया, ये वाला है, ये x1 ये y1, x2 और ये y2। x2 कितना हो गया 4, y1 कितना है 3, y2 कितना है 1, यही ना है, क्लियर है। तो अब क्या कीजिएगा, दूरी सूत्र से है ना, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ये देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि जैसे दूरी निकालना है, यानी डिस्टेंस, दूरी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 के जगह पर क्या है, x2 जगह पर क्या है 4 है, तो 4, x1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 है और माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 का स्क्वायर। अब देखो a का -3 यानी -2 बचेगा, एक और स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 4, दोनों मिलकर कितना हो गया 8, 8 का कितना होगा 2√2, है ना, ये हो गया इकाई, है ना। आप जो लिखिएगा यहाँ पे यूनिट जरूर चढ़ा दीजिएगा दूरी, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई सेंटीमीटर मीटर तो होता नहीं है, तो लास्ट में इसमें यूनिट चढ़ा देते हैं। क्या चीज़, जब डिस्टेंस निकालेंगे और जब एरिया निकालेंगे तो वर्ग यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं वर्ग इकाई, यानी स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है, समझ में रहा ना, स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है अगर एरिया निकालिएगा तो, अदरवाइज केवल यूनिट लिख दीजिएगा, इकाई लिख दीजिएगा, समझ गए। तो ये सारा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में और कभी कभी 1 नंबर में, समझ गए ना। अब देखिए शायद ये इसका लास्ट ही क्वेश्चन था आई थिंक, है ना, हाँ बोले थे ना, बस इसका लास्ट ही क्वेश्चन था। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी 1 शॉट निकल गया। अब जो है बचा हुआ हमारा कल का बारी रहेगा, किसका, कल का ट्रिगो का। ट्रिगो आप लोग देखना ना भूलेंगे, और ये जो है